हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवजोत किचन एंड व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज यहाँ पर गाइस मैं घर की डस्टिंग करने लगी हूँ। दोपहर के 3 से 4 के बीच का शायद टाइम है। तो यहाँ पर मैंने सोचा भी आज थोड़ी सी पहले डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे, 3-4 दिन हो चुके थे करीब डस्टिंग नहीं की थी। तो यहाँ पर काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो गई थी, क्योंकि बच्चे बार बार हाथ लगाते थे तो वही हाथों से कुछ ना कुछ खाते, तो ऐसा है भी बीमार होने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा भी सबसे पहले डस्टिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम था अभी शाम के खाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा भांजा मेरे पास ही खड़ा था, वो देख रहा था कि मासी क्या कर रही है। तो मेरे बेटे ने मुझे सेटी ला कर दी कि मम्मा आप नीचे मत बैठो, इस पर बैठ जाओ। तो यहाँ पर बच्चे बस टीवी भी देख रहे थे, तो इधर उधर फिर रहे थे। तो साथ में मैंने अच्छे से सारी डस्टिंग वगैरह की। सबसे पहले मैंने लॉबी की स्टार्ट की, तो टीवी कैबिनेट वगैरह को क्लीन किया। और उसके बाद मुझे बेडरूम में जाकर बेड में थोड़ा सा सामान वगैरह इधर उधर बिखरा पड़ा था, वो भी सेट करना था। तो और डस्टिंग भी कर दी वहाँ पर, क्योंकि धूल काफ़ी जमा हो चुकी थी, दिख रही थी भी। वाइट वाइट सा आपको पता ये दिखने लग जाता है डस्ट वगैरह। तो यहाँ पर बच्चे खेलते हैं तो थोड़ा बहुत सामान भी इधर उधर बिखरा देते हैं, तो वो भी थोड़ा सेट कर दिया था। तो उसके साथ ही डस्ट करने के बाद वैसे बेडशीट वगैरह मैंने सुबह बिछाई थी, तो अब सिर्फ उसको अच्छे से झाड़ कर बिछा दूँगी। तो उसी के साथ सारे घर की क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, क्योंकि एक तो ऐसा है भी जो एक बहुत ज़्यादा डीपली क्लीनिंग करनी होती है ना घर की, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3-4 दिन बाद कर रही हूँ। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कर दूँ, क्योंकि डेली डेली कभी कभी नहीं हो पाती है। कोशिश तो वो भी रहती है कि डेली हो जाए। बाकी धूल मिट्टी पर भी डिपेंड है कि गेट वगैरह बंद रहते हैं या खुलते ज़्यादा हैं, तो कितनी अंदर धूल मिट्टी जमा हो रही है। तो यहाँ पर खिड़की है एक, वहाँ पर भी मैंने सारे डस्टिंग कर दी थी। डस्टिंग करने के लिए मैं कॉलिन ही वैसे तो यूज़ करती हूँ। तो कॉलिन में कभी कभी मैं थोड़ा सा डेटॉल यूज़ कर लेती हूँ, वो मिक्स कर लेती हूँ उसमें, क्योंकि आजकल आपको पता ही है बरसात का मौसम है, थोड़ी सी चिपचिपा सा मौसम है, बड़ा पसीने वाला, गर्मी वाला। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा रहता है भी कि थोड़े से कीटाणु वगैरह ज़्यादा आपको पता ही है भी फैलते हैं। तो उसके लिए डेटॉल थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ बीच भी, हर जगह पर लगाने से थोड़ी सी सेफली मतलब क्लीन हो जाती है। बच्चे छूते हैं, बड़े छूते हैं, तो जो भी मतलब जर्म्स वगैरह होंगे तो सारे क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं गेट वगैरह भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरी डस्टिंग करने की रूटीन में शामिल है। कि ऐसा नहीं है भी इधर उधर बस थोड़ा बहुत कर दिया, क्योंकि जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ तो पूरे घर में हर तरफ कपड़ा मारती हूँ कॉलिन के साथ, क्योंकि गेट वगैरह भी तो गंदे हो जाते हैं, उन पर हाथ वगैरह लगते रहते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ मेरा मतलब हाथ पहुँच पाता है, मेरी कोशिश है भाई वहीं वहीं सारा साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पर एक साइड मेरी बहन कपड़े वगैरह सेट कर रही थी, सुबह मशीन लगाई थी, काफ़ी कपड़े हो गए थे, बच्चे थे, तो उसी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। वो सो चुके थे शाम को, तो सोचा भी वो भी साथ लगते ही समेट देते हैं। तो यहाँ पर मेरी भांजी मुझे देख रही तो बार बार कह रही थी गोदी में उठा लो। तो यहाँ पर मैंने उसे गोद में उठाया तो थोड़ी देर, तो उसके बाद उसको चुप कराया। वो रो रही थी क्योंकि हम सब अंदर आ गए थे, तो बाहर वो अकेली बैठी थी। आपको पता ही है छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको बिठाकर बाद में बाहर चली गई, तो फिर से वो रोने लगी थी भी मुझे नीचे क्यों उतार दिया। तो बाहर बच्चों के लिए थोड़ा सा गद्दा बिछा रखा था, तो मैंने सोचा भी अभी शाम को बाहर भी जाना है तो उसको उठा देती हूँ, क्योंकि रात का टाइम हो जाना था हमें घर वापस आने के लिए। तो सारा घर क्लीन करके सब्ज़ी वगैरह रोटी वगैरह बना कर ही गए थे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सोफ़े वगैरह झाड़ दिए थे, तो उनके कपड़े जो सोफ़ा कवर हैं तो अच्छे से बिछा दिए थे।
कि उसके बाद मैंने भांजे को उधर लेटाया तो वो रोने लगा था। पहले तो फ़ोन में लगा हुआ था, दूध पी रहा था, तो बाद में उसको मम्मी याद आ गई तो फिर मैं उसको अंदर अपनी बहन के पास छोड़ आई थी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा रही थी। सुबह झाड़ू और पोछा तो लगता ही है, तो शाम को ऐसा है भी बच्चे हैं तो घर पर थोड़ा बहुत आपको पता ही है भी कचरा वगैरह हो जाता है। तो मैंने सोचा भी शाम को यहाँ पर ऐसा है भी सोफ़े के पास एक बिस्तरा भी लगता है, क्योंकि आधे यहाँ पर सो जाते हैं, आधे बेड पर सो जाते हैं। तो मुझे ऐसा था भी बच्चे भी शाम को कहीं सो ना जाएं वापस आते आते, तो सारा क्लीन कर दूंगी तो आते वक्त इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्लीनिंग वगैरह करने में। तो सारा करके ही गई थी मैं। तो यहाँ पर बस झाड़ू लगाने से सारा क्लीन हो गया था, क्योंकि पोछा वगैरह तो लगा ही हुआ था। तो बस सिर्फ जो बच्चे खा पी रहे थे उसी के थोड़े बहुत तिनके वगैरह इधर उधर फैले हुए थे खाने के, तो बस वो झाड़ू के साथ निकल गए थे। तो मैंने हर तरफ सारी तरफ झाड़ू लगा दिया था। और यहाँ पर साथ में हम दोनों बहनें बातें भी कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा, जितने दिन भी मतलब मेरी बहन झाड़ू की, बड़ा मज़ा किया हमने, बड़ा एंजॉय किया। पता ही नहीं लगता जब अपना कोई घर आया हो तो टाइम कैसे निकल जाता है। तो आज शाम को मैं बना रही हूँ शाही पनीर। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज लहसुन वगैरह मोटा मोटा चॉप करके टमाटर मोटा डालकर उसको अच्छे से भून लिया था, हल्का सा चॉप किया था। तो बस उनको भून लिया, तो बाद में मिक्सी में डालकर इनको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। तो हल्का सा नमक डाला था, तो बस उसको ढककर थोड़ा सा सॉफ़्ट कर लिया था मसाले को। तो ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था, ताकि इसका जो भी अदरक वगैरह है जो कुछ भी है सब मतलब मिक्स हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर मैं रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। फॉर्च्यून का राइस ब्रांड ऑयल है जो हम यूज़ करते हैं, साथ में कभी कभी सरसों का तेल भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 तेज़ पत्ता लिए हैं, तो वो डाल दिए थे। साथ में मैं हींग डाल दूँगी, ज़ीरा डाल दूँगी। तो उसी के साथ जो हमने पेस्ट तैयार किया है तो वो सारा मिक्स करके अच्छे से उसको भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, मसाले ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। तो अब मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी डाल दी थी मैंने, नमक डाल दिया था, मिर्ची डाली थी हल्दी, और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था, क्योंकि लाल मिर्ची फ्रेश वाली पहले डाली थी। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद हल्का सा उसको मसालों को थोड़ा सा पका लिया था। तो अच्छे से देखिए ऑयल छोड़ दिया मसालों ने। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश दूध की क्रीम ली है, तो वो ऐड कर दिए, और साथ में 1 गिलास के करीब मैंने दूध ऐड किया है। आप क्रीम भी डाल सकते हैं। तो मैंने मेरे जो घर पर था उसी से मैंने देखिए शाही पनीर तैयार कर लिया है। तो आप वैसे तो काजू वगैरह भी डालते हैं थोड़े से शाही सब्ज़ी बनाने के लिए। अगली बार मैं सारे सामान के साथ आपसे शेयर करूंगी। इस वक्त जो घर पर था उसी से मैंने सब्ज़ी बनाई है। ऐसे भी अच्छी बनती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसे स्वाद नहीं बनेगी, टेस्टी बनेगी बड़ी, क्योंकि ये थोड़ी सी सिंपल थी बस दिखने में। तो यहाँ पर मैं अब रोटियाँ बनाने लगी थी, तो सारी रोटी बना लूँगी। थोड़े से चावल भी पड़े थे बने हुए, तो वो भी साथ में मुझे ऐसा था भी यूज़ हो जाएंगे। तो रोटी मैंने कम ही बनाई थी, तो कढ़ाई खाली करके मैंने शैंक में डाल दी थी। तो सब्ज़ी मैंने एक सर्विंग बोल में निकाल ली थी। मुझे ऐसा था भी पहले थोड़े जो बड़े बर्तन वगैरह हैं वो साफ़ करके थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, तो बाद में जो खाने के रात के टाइम जो खाना खाएंगे उसी के बर्तन होंगे। तो चलो, क्योंकि आपको बताया था भी थोड़ा सा बाज़ार भी जाना है। तो यहाँ पर शाम के टाइम थोड़ा सा बच्चों के लिए दूध आया था, तो एक तरफ मैंने वो भी गर्म करके रख दिया था कि ठंडा होता रहेगा बाद में, तो जाते वक्त भी फ्रिज में लगा देंगे। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ मैंने बना ली थी। तो आप बताइएगा कि आपको ये मेरी सब्ज़ी बनाने का रेसिपी कैसी लगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है,
बहुत अच्छी लगी, बहुत टेस्टी बनी थी, सब ने बहुत पसंद की। तो यहाँ पर गाइस ये थोड़ी सी शूट मैंने घर आने के बाद की, क्योंकि रात का टाइम था, बाहर मैं शूट कर नहीं पाई। तो अंधेरा था, जहाँ मतलब मार्केट वगैरह में जाना था, ज़्यादा रोशनी नहीं थी, तो कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर घर आने के बाद बस थोड़ा बहुत वहाँ पर कुछ खाया, बच्चों को खिला दिया था। तो उसके बाद हम खाने बैठ गए। यहाँ पर हमने सब्ज़ी के साथ राइस लिए थे, तो मैंने बताया था आपको भी राइस पड़े थे। तो हस्बैंड थोड़ा सा लेट आना था, करीब हम 9 सवा 9 हो रहे थे, तो यहाँ पर हमने खाना खा लिया था। तो हस्बैंड लेट आए, बस उनको खाना दिया थोड़ा बहुत। तो बाद में थोड़े जो बर्तन खाने के बर्तन इकट्ठे हो गए थे वो धो लिए। तो बच्चे इधर अपना खेल रहे थे, बेटा मेरा साथ में ही सोया हुआ और सोने जा रहा था। वो कह रहा था, मेरी मम्मा मैं सोफ़े पर भी सो जाऊं भी। मैंने कहा भी अब अंदर सो जाओ, तो वो वहीं पर लेटा हुआ था, टीवी देख रहा था। वहाँ पर बस बच्चे खेल कूद रहे थे, तो थक गया था, तो हल्का सा उसे फीवर भी लग रहा था, तो वो लेट गया था। तो भांजा और भांजी वो खेल रहे थे, तो खेलते खेलते बस इधर उधर हम अपना खाना खा रहे थे, तो बातें भी कर रहे थे साथ में। तो बहन वही कह रही थी भी, दीदी आपकी ये वाली सब्ज़ी भी बहुत अच्छी है, बहुत स्वाद बनी है। तो बस यही थी आज की वीडियो गाइस। बताइएगा आपको कैसी लगी ये मेरी वीडियो। मेरे चैनल नवजोत किचन एंड ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उस अगली वीडियो देखने के लिए तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।